अंकिता भंडारी को ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलती है, जिसके बाद वह जॉब को ज्वाइन करती है। अंकिता भंडारी के जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद उसे वहां पर अजीब फील होने लगता है। होटल के स्टाफ वाले उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। एक दिन तो वह सामने से उसे पूछते हैं कि मंडे को होटल में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, उसके लिए वह 10,000 दे रहे हैं। लेकिन अंकिता उसे साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद होटल के 3 लोग उसे एक गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वो अंकिता भंडारी को एक नहर में फेंक देते हैं, जिस कारण से उसकी मौके पर मौत हो जाती है। 11 नवंबर 2003 में अंकिता का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसकी मां का नाम सोना देवी था तो उसके फादर का नाम वीरेंद्र सिंह भंडारी था। अंकिता भंडारी के फादर एक सिक्योरिटी गार्ड थे और वह काफ़ी लंबे समय से यह जॉब करते आ रहे थे और इसी जॉब से उसका पूरा घर चलता था। अंकिता ने अपना 12th क्लास BR मॉडर्न स्कूल पूरी गढ़वाल से की। 12th कंप्लीट होने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करने का सोचा और वह अपना कोर्स करने के लिए देहरादून चली जाती है। लेकिन 2021 में कोविड के चलते उसके फादर की जॉब चली जाती है, जिस कारण से घर के हालात बिगड़ने लगे और अब अंकिता भंडारी के इंस्टीट्यूट के लिए भी कोई फीस नहीं थी, जिस कारण से अंकिता को अपना इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद वह जॉब की तलाश करने लगती है। काफ़ी कोशिश के बाद उसे एक जॉब के बारे में पता चलता है जो उसके घर से काफ़ी दूरी पर मिल रही थी। होटल मैनेजमेंट का आधा कोर्स करने के बाद उसने एक होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें उसकी बात होटल के ओनर पुलकित आर्या से हुई, जो उसे बताता है कि होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली पड़ी है और वह जॉब करने के लिए पुलकित 10,000 का प्रपोजल देता है। अंकिता के पास कोई जॉब ना होने के कारण से उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसलिए वह उस जॉब को करने के लिए मान जाती है। और कुछ दिन बाद 28 अगस्त 2022 में उसने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की। जिस होटल में उसे जॉब मिली उस होटल का नाम वंत्रा रिजॉर्ट था। वंत्रा रिजॉर्ट में उसे एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब मिली। घर के हालात खराब होने के साथ साथ उसके पिता के पास भी जॉब नहीं थी, तो उसके पिता उसे काम करने से भी नहीं रोक रहे थे। अंकिता भंडारी पहले दिन होटल में पहुंचने के बाद वहां के ओनर पुलकित आर्या से मिलते हैं। पुलकित अपने 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता से मिलवाता है। एक मैनेजर था तो दूसरा असिस्टेंट मैनेजर। पुलकित आर्या ने रात को रुकने के लिए होटल में ही उसे एक रूम दिया था। उसका कहना था कि उसका घर रिजॉर्ट से काफ़ी दूरी पर है और उसके घर तक का रास्ता काफ़ी अनसेफ था, इसीलिए उसने अपने रिजॉर्ट में ही उसे एक रूम दिया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक नशे में धुंध आदमी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिसके बारे में 2 सितंबर को अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्प को यह सब बातें बताई। उसने बताया कि एक आदमी ने नशे की हालत में उसे हक करने की कोशिश की। उसके बाद यह शिकायत मैंने होटल मैनेजमेंट के अंकित से लगाई। अंकित बोला अभी वह व्यक्ति नशे की हालत में है, अगर मैं उसे कुछ बोलूँगा तो बात कुछ ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अच्छा यही रहेगा कि हम शांत रहे। जिसके बाद पुष्प ने उसे रिप्लाई करते हुए पूछा आखिर कौन था वो, उसका कहीं ना कहीं से नंबर निकलवा लो, जब मैं वहां पर आऊँगा तब उसे पर्सनली तौर पर मिलूंगा। कुछ दिन बाद अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्प को एक और बात बताने लगती है। आज उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आज पुलकित ने ज़बरदस्ती मेरे साथ किस करने की कोशिश की। उसको लगा मैं काफ़ी भोली भाली हूँ, लेकिन फिर मैंने भी उसे काफ़ी सुना दिया। जिसके बाद पुलिस को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वह अपने गुस्सा स्टाफ के एक रिंकू नाम के आदमी पर उतारता है। अंकिता बताती है कि होटल में कुछ भी ठीक नहीं है, सारा स्टाफ यहाँ से काम छोड़ने वाला है। 17 सितंबर 2022 अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को बताया कि मंडे को एक VIP गेस्ट आने वाला है और उनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो पुलकित उसके पास आकर बोला कि वह उन्हें 10,000 दे रहे हैं। जिसके बाद अंकिता ने बोला भाई तू क्या सोचता है कि मैं गरीब हूँ तो 10,000 में ही बिक जाऊंगे। पुलकित बोला अरे नहीं नहीं पागल, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम्हारी नज़र में कोई और हो तो बताओ। लेकिन अंकिता से यह जानबूझकर पूछा गया था ताकि अंकिता उन्हें हाँ बोल दे। अगले दिन 18 सितंबर को शाम के समय अंकिता रोते रोते एक स्टाफ के मेंबर को कॉल करती है, जिसमें वह रोते रोते बोलती है कि उसके बैग को बाहर तक पहुँचा दो। हेलो मैम, मैम मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया?
प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चलो। जिसके बाद वह स्टाफ का मेंबर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन पुलकित उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसके बाद वह अंकिता भंडारी को अपने साथ बाहर ले जाते हैं। होटल के स्टाफ को वह बोलते हैं कि वो थोड़ा घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। स्टाफ के मेंबर को उसके ऊपर शक होता है क्योंकि अंकिता ने जब उसे कॉल किया था तब वो काफ़ी रो रही थी। पुलकित ने अंकिता को बोला कि वह जाते हुए उसे रास्ते से छोड़ देंगे, लेकिन रास्ते में ही चिल्ला नहर के पास उनका झगड़ा हो जाता है, जिसमें अंकिता ने उसको धमकी दी कि वह रिजॉर्ट में चल रहे गलत कामों के बारे में सबको बता देगी। गुस्से में आकर उन्होंने उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे नहर में धक्का दे दिया। डूबने के कारण से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलकित और उसके दोनों दोस्त वापस होटल आते हैं। वो होटल के अंदर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 19 सितंबर को पुलकित सामने से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है ताकि पुलिस उस पर शक न करे। होटल पर आने के बाद वह सभी स्टाफ वालों को बताता है कि रात को अंकिता उनके साथ वापस आई थी, लेकिन वह अपने रूम से अचानक से गायब हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती, लेकिन जब अंकिता के पिता ने डीएम के दफ्तर के बाहर मदद की गुहार लगाई तब जाकर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। 22 सितंबर को यह केस राज्यसभा पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस को दे दिया गया और अगले ही दिन 23 सितंबर को पुलिस का शक पुलकित और उनके दोनों दोस्त पर जाता है। शक के दायरे में उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कड़ी पूछताछ के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 24 सितंबर को अंकिता की लाश चिला नहर से मिली, जिसके बाद अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि अंकिता के साथ मारपीट की गई है, लेकिन उसकी जान सिर्फ पानी में डूबने की वजह से गई। लाश मिलने के तुरंत बाद ही प्रशासन ने होटल के उस हिस्से पर बुलडोजर चला दी जिस हिस्से में अंकिता भंडारी रुकी हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वहां के सबूत मिटाए जा सके। पुलकित और उसके दोनों दोस्त पुलिस की कस्टडी में जरूर थे, लेकिन अभी भी यह केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया था। 2022 से लेकर 2024 तक वकील उन्हें बचाते आए। वकीलों का कहना था कि पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि पुलकित आर्या और उसके दोस्तों ने ही अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दिया है, और पुलकित के दोस्तों का कहना है कि पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए उन्होंने अपना जुर्म कबूला। लेकिन 2025 तक होटल के स्टाफ के लोगों ने भी गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने 30 मई 2025 को फैसला सुनाया। अंकिता भंडारी के तीनों कातिलों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अंकिता की फैमिली अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा मांग की थी। लेकिन सवाल अब ये आता है कि एक्स्ट्रा सर्विस किस वीआईपी के लिए मांगी जा रही थी। पुलकित खुद एक नेता का बेटा था, तो हो सकता है कि कोई वीआईपी उसके लिंक में हो, लेकिन सवाल अब ये है क्या उस वीआईपी का नाम कभी सामने आने को मिलेगा या अंकिता भंडारी को पूरी तरह से न्याय मिल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और सच्ची घटना के साथ।